नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारे वायुमंडल की विभिन्न परतों की स्टडी इस क्लास में करेंगे। हमारे प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो दोस्तों, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। इसके बाद आता है 21% ऑक्सीजन पाई जाती है और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। वायुमंडल का स्थायी तत्व क्या है? जलवाष्प वायुमंडल का स्थायी तत्व है। पृथ्वी का वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होता है? तो विकिरण द्वारा गर्म होता है। वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस सबसे अधिक है? तो आर्गन सबसे अधिक है। पांचवा है, कौन सी ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। क्षोभ सीमा की मोटाई कितनी है? तो 1.5 किलोमीटर यानी कि 1.5 किलोमीटर। सातवां प्रश्न, सूर्य की तीव्र किरणों से झुलसने में कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो ओजोन गैस हमारी रक्षा करती है। आठवां है, भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरणों के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल में तापमान वृद्धि की क्रिया को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं इसको, हरित गृह प्रभाव। नवा, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो 78% होती है। क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई 14 किलोमीटर है। किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? तो क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। 12वां प्रश्न, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होते हैं? तो क्षोभ मंडल के कारण होते हैं। ओजोन परत कहाँ स्थित है? ये समताप मंडल में स्थित है। अगला है, किस मंडल को परिवर्तन मंडल कहते हैं? तो क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। अगला है, समताप मंडल में ओजोन परत का क्या कार्य है? तो भूतल पर जो पराबैंगनी किरणें हैं उनके पतन को या उनके पात को रोकना है ओजोन परत का। दीर्घ किरणें, दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के किस भाग में परावर्तित होती है? ये आयन मंडल से परावर्तित होती है। 17वां प्रश्न, वायुमंडल में कौन सा रसायन ओजोन स्तर के आवश्यक का कारण है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 18वां प्रश्न, वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा 90% विद्यमान है? तो क्षोभ मंडल में 90% जलवाष्प विद्यमान है। 19वां प्रश्न, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? ओजोन मंडल। हवाई जहाज उड़ने के लिए कौन सा मंडल उपयुक्त है? समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं। 21वां प्रश्न है, वायुमंडल की निचली परत क्या कहलाती है? क्षोभ मंडल कहलाती है। किस वायुमंडलीय परत को मौसम परिवर्तन के छत कहा जाता है? क्षोभ मंडल। क्षोभ सीमा कहाँ स्थित है? क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा में क्षोभ सीमा स्थित है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत को क्या कहते हैं? इसको बहिर्मंडल कहते हैं। समुद्र तल पर औसत वायु दाब कितना होता है? तो हमारा आंसर है 1013.25 मिलीलीटर समुद्र तल पर औसत वायुदाब होता है। वायुदाब में अचानक कमी आना किसका सूचक है? ये तूफानी मौसम का सूचक है। ग्लोब पर ताप कटिबंध की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। जीवनदायिनी गैस कौन सी है? ऑक्सीजन गैस जीवनदायिनी गैस है। 29वां प्रश्न है, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो ये भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल किस पेटी में स्थित है? उपोष्ण कटिबंधी उच्च दाब पेटी में स्थित है। किस गैस के अभाव में ईंधन नहीं जला सकते हैं? तो ऑक्सीजन गैस के अभाव में ईंधन नहीं जला सकते हैं। ऑक्सीजन जलती नहीं है लेकिन जलाने में सहायक है। डोल ड्रम पेटी का विस्तार कितना होता है? तो 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण तक। सामान्य वायुदाब कहाँ पाया जाता है? सागर तल पर सामान्य वायुदाब। वायुमंडल में वायु की क्या स्थिति है? वायु विरल होती है। यानी 32वां प्रश्न, पृथ्वी के वायुमंडल का कितने प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो 97% 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो क्षोभ मंडल में होता है। आयन मंडल में तापमान की क्या स्थिति है? ऊंचाई के साथ साथ तापमान में वृद्धि होती है। अगला है 39वां प्रश्न, किस मंडल में तापमान का अधिक चढ़ाव उतार नहीं होता? समताप मंडल में चढ़ाव उतार नहीं होता। किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि होती है? ग्रीष्म ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि होती है। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल कहलाता है? तो ओजोन मंडल वायुमंडल का रसायन मंडल कहलाता है। ओजोन परत के अवक्षय के कारण एक चित्र बन गया, वह क्षेत्र कहाँ है? अंटार्कटिका के ऊपर। क्षोभ मंडल में हर 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में कितनी गिरावट आती है? 1 सेंटीग्रेड की गिरावट आती है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर कौन सी सीमा स्थित है? समताप सीमा स्थित है। कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करके पृथ्वी पर वापस भेज देता है? आयन मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करके पृथ्वी पर भेजता है। आयन मंडल की अवस्थिति क्या है? तो मध्य मंडल के ऊपर 80 से 400 किलोमीटर तक है आयन मंडल। अगला है, वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ दाब और घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब और घनत्व दोनों में कमी आती है।
वायुमंडल में दाब व घनत्व के घटने की दर किस पर निर्भर है? हवा के घनत्व, तापमान और जल वाष्प की मात्रा पर निर्भर है वायुमंडल में दाब और घनत्व। जलवायु वैज्ञानिक वायु दाब को किस में मापते हैं? तो मिली बार में मापते हैं। मध्यमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान की क्या स्थिति है? तापमान में कमी होती है मध्यमंडल में ऊंचाई बढ़ने पर। समताप मंडल को इस नाम से क्यों संबोधित किया गया है? क्योंकि यहाँ तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए। समताप मंडल में मौसमी घटनाएं कम घटित होती है, क्यों? समताप मंडल में स्थिर दशा, शुष्क पवन, मंद पवन संचार के कारण, यानी कि यहाँ का तापमान समान बना रहता है, इसलिए मौसम संबंधी घटनाएं यहाँ कम ही घटित होती है। 53वां प्रश्न है, मध्य मंडल का विस्तार कितनी ऊंचाई तक है? तो ये 80 किलोमीटर तक है। अगला है, वायुमंडल के समस्त गैसीय द्रव्यमान का कितना प्रतिशत क्षोभ मंडल में पाया जाता है? 75% क्षोभ मंडल में पाया जाता है वायुमंडल के समस्त गैसीय द्रव्यमान का। धन्यवाद मित्रों।